वेलकम गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्टार्ट कर रहे हैं हम अप्रैल 2019 के ताजे क्वेश्चन के साथ। इसको फटाफट से सॉल्व करके दिखाओ। एनी क्लू दैट यू गाइस कैन गिव मी? अभी भी आई थिंक बच्चे आर ज्वाइनिंग द सेशन, सो वेलकम। चलिए स्टार्ट करें। इसको क्या करें यार, एक छोटी सी चीज यहाँ पे कॉट इनवर्स है, तो या तो अंदर द प्लान इज टू क्रिएट टैन इनवर्स, है ना। आई मीन अंदर द प्लान इज टू क्रिएट टैन या कॉट, ताकि हमारा क्वेश्चन हो जाए आसान। सो विकास से टेक cos x कॉमन, तो सिंपल सी चीज करते हैं। एब्सोल्युटली लेट्स डिवाइड योर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। तो अभी आई एम ओनली फोकसिंग ऑन दिस पार्ट। क्या बन जाएगा? √3 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस √3 tan x। क्या होता है ये? किसका फॉर्मूला बन जाएगा ये? देख सकते हो, पहचान सकते हो क्या फॉर्मूला है ये? I can say this is tan of pi by 3 minus x. Tan of 60 degrees minus x को expand करोगे तो this is what I'll get. ठीक है जी। तो अब क्या करें? अब हमें फायदा तभी है if I can get somewhere cot या tan। तो क्या कर सकते हैं इसमें? एक awesome सी चीज हम सबको याद होगा, हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सुपर हैंडी। कैसे यार? एक फॉर्मूला किया था हमने, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो नाउ आई कैन राइट माई cot इनवर्स x फ्रॉम हियर। कैसे? पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। x क्या है? ये पूरी चीज। आई एम राइटिंग ऑल दिस कि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है? वरना स्टेप स्किप करते जाओ और आंसर पे फटाफट बढ़ते जाओ। तो यार ये क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस ये होल स्क्वायर भी है यहाँ पे, है ना। अभी तक तो हम खाली उसी को कंसिडर कर रहे थे, अब इस होल स्क्वायर के पास भी आ जाते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाय 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, राइट। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करें बच्चों? 90 माइनस 60 होता है आपका 30 डिग्रीज। तो यानी कि आई कैन राइट दिस एज 2y इज इक्वल टू पाई बाय 6 एंड यहाँ क्या आ रहा है? प्लस के माइनस? प्लस x। क्या आएगा यहाँ पे? tan ऑफ पाई बाय 3 प्लस x है यहाँ पे, तो ये आपके पास यहाँ प्लस है तो ओपन करके आ जाएगा पाई बाय 6 माइनस x, है ना। क्योंकि ये हमारा tan ऑफ पाई प्लस x था, तो यहाँ से क्या आ गया? अब आप dy बाई dx निकाल सकते हो, ये होल स्क्वायर था। एवरीबडी इसका dy बाई dx निकालो। 2y डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई बाय 6 माइनस x इंटू -1। तो कहाँ से निकालें आंसर? क्या होगा इसका आंसर? इसका ये आ जाएगा 2y डैश, है ना। 2y डैश क्योंकि डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया है। दिस इज व्हाट आई गेट। 2 and 2 कैंसिल्ड, y डैश इज x माइनस पाई बाय 6। कहाँ पे है ये आंसर? x माइनस पाई बाय 6 यानी C इज द आंसर। प्लीज मेक अ नोट। सबका आ गया C? एवरीबडी इज गेटिंग C? क्योंकि ये डिफरेंशिएट कर दिया तो सीधा 2y डैश आ गया। 2y नहीं है कुणाल, I've just written 2y डैश बेटा, ओके, क्योंकि I'm differentiating with respect to x. So I hope all of us got this answer. तो था ना सिंपल, सिर्फ ये चीज अगर स्ट्राइक कर जाए, जो आई एम श्योर जेई की तैयारी कर रहे हो, तो ये तो आप नॉर्मल अपने सीबीएसई क्वेश्चंस में भी करते हो, इतना छोटा मोटा सेटलमेंट हियर एंड देयर। प्लीज मेक अ नोट। y, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं y कहाँ गया? y कहीं भी नहीं गया। इफ यू डिफरेंशिएट दिस, दिस इज y डैश, ओके।
चलो लेट्स गो आगे. So the solution is also here, which you can refer to later when I share the PDF on the Telegram group. Question number 2. Again, JEE Mains 8th April. Let's go. Okay? चलो इसको करते हैं. मुझे आंसर बताइए. You have to find the derivative of this. तो बहुत ही सीधा सा सवाल है, बस you just have to be careful. Okay? तो क्या करेंगे, एक बार लिख लेते हैं. y is equal to f of x plus f of x square. ये f of x whole square नहीं है, fx square है. ठीक है, कैसे करोगे अब बताओ. क्या करेंगे इसमें, अगर आपने डिफरेंशिएट करना है तो ये आएगा, सिर्फ चेन रूल लगाना है यहाँ पे. सो f डैश ऑफ एफ एक्स, उसके बाद अब ये डिफरेंशिएट होगा तो f डैश ऑफ एफ एक्स. नाउ दिस विल गेट डिफरेंशिएटेड, सो f डैश एक्स, एंड यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स. अब आपने जस्ट यू हैव टू पुट x एज 1 and you have to use these two things. I can see a lot of you writing the answer 33. बिल्कुल ठीक है, एक बारी देखो. I want, अगर सबका आ गया ये आंसर तो I want everybody to write 33 in the chat box right now. Everybody. क्या करेंगे, f dash of f1, एक बार सब्सटीट्यूट करके दिखा रही हूं. f dash f of 1 f dash 1 एंड बस अब वैल्यू निकाल कर और यहां रखते जाओ. तो सबसे पहले यहां f of 1 का लिखा तो यार यहां 1 आ गया, फिर से f of 1 लिखा तो सीधा f dash 1 आ गया. सेम चीज सारी जगह करनी है. f dash 1 मेरा 3 है, ठीक है. f dash 1 जहां जाए वहां 3 लिख देंगे हम. ऑल राइट, सो यार इसमें सब सब्सटीट्यूट करके आई गेस मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी गेटिंग अ 33. यस, इसमें क्या नहीं समझ आया मृदुल, हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे डिफरेंशिएट करके चेन रूल लगा के एंड x की वैल्यू 1 पुट कर दी है, and then we know f of 1 is 1 and f dash 1 is 3. Just keep substituting that and you will get 33 as the answer. Okay? ये देखो, same thing is here. You can substitute, सिर्फ आपने देखना है कि कैलकुलेट करके आंसर 33 आ जाएगा. All right? है ना फ्री के मार्क्स अमन? एब्सोल्युटली. तो चलो अब ये वाले भी फ्री मार्क्स फटाफट से लेके आते हैं एवरीवन. हाँ जी, अब इसको कैसे करेंगे. इट इज अ सिंपल क्वेश्चन. अगेन x इक्वल टू 3 tan t है, y इक्वल टू 3 secant t है, राइट. एंड यू हैव टू फाइंड d square y upon dx square. We are talking of the parametric form. पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको पता है कि dy by dx सबसे पहले निकालते हो, जो हो जाएगा dy by dt upon dx by dt. ये सब स्टेप्स नहीं लिखने का, ऑल यू हैव टू डू इज डायरेक्टली लगा दो. डायरेक्टली यहाँ पे dy by dt करोगे तो 3 secant t tan t एंड dx by dt यहाँ से आ जाएगा 3 secant square t. टेल मी सिंप्लीफाई करके व्हाट विल यू बी लेफ्ट विद. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना. sin t by cos t एंड यहाँ भी cos t, तो ऑब्वियसली sin t आ गया, राइट. ऐसे क्वेश्चंस आपने अपनी एनसीईआरटी में भी किए हैं, इजंट इट. एंड ये क्वेश्चन कहाँ का है, जेईई मेंस का. सो व्हाट विल आई गेट, अब डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के लिए हाँ एक गड़बड़ कर सकते हैं यहाँ पे बच्चे, उसको ध्यान से देखो. डी बाई डी एक्स ऑफ यार साइन टी निकालना है. मोस्ट ऑफ यू लीव इट एट कॉस टी. तो मैं ठीक हूँ इसमें, एवरीबडी ठीक है. ये कॉस टी आ रहा है ना इसका आंसर,
नहीं, नॉट कॉस्टी अलोन। क्या मिसिंग है मुझे आप लोग बताओगे? इज दिस ओके? यस, गिरीश इज द फर्स्ट वन टू राइट कि यहाँ पे dt by dx भी आता है, बट एट टाइम्स वी मेक दिस मिस्टेक। क्यों? बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्या? t है ना, तो क्या आ जाएगा? dt by dx मेरा क्या है? ये जो आपने dx by dt लिखा है ना, इसको उल्टा करके लिखना है। दिस इज व्हाट आई गेट। तो यानी कि आंसर हो जाएगा cos cube t by 3। Now just happily put t equal to pi by 4 and अब मुझे सारे बच्चे बताओगे what is the final answer। So put t as pi by 4 and मुझे जल्दी से बताओ which option is the correct option। Is it D? तो सिर्फ यार पुट करना है इसमें and I'm sure ये क्वेश्चन तो फिर से आ गए ना, मार्क्स फॉर फ्री 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 फ्री, इजंट इट? तभी तो बोला था डिफरेंशिएशन कर लो एंड ले लो मार्क्स फॉर फ्री। प्लीज मेक अ नोट। अगर किसी बच्चे का कुछ कैलकुलेशन में एरर हो गया है तो यार यहां से ध्यान से देख लेना। अगर नहीं आ रहा आंसर, वंस वी शेयर दिस पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम ग्रुप यू कैन ऑलवेज क्लैरिफाई। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। देखने में शैतान है बट है इतना शैतान नहीं। रीड इट केयरफुली। हाँ जी बताइए कैसे करोगे इसको। इसमें छोटू सा हैक लगाने वाली हूं मैं। एक छोटी सी चीज क्या कर सकते हो, देखो यू आर गिवन g इज इनवर्स ऑफ f, मतलब g इज गिवन टू बी इनवर्स ऑफ f। f डैश x आपको गिवन है, g डैश x आपको निकालना है। इट विल लुक लाइक दिस। कैसे करें? इनवर्स निकालें। यार एक इनवर्स के अराउंड प्रॉपर्टी थी, ठीक है? अगर याद है तो इस क्वेश्चन को लिटरली उड़ा दोगे अभी 1 मिनट में। g इज इक्वल टू f इनवर्स। वो कुछ g of f of g पढ़ा था कि नहीं? याद आ रहा है कि नहीं? डिड यू गाइस स्टडी समथिंग फॉर g of f या f of g? तो वही करेंगे जी। कैन आई से f of gx शुड बी इक्वल टू x? क्या सब बच्चे अग्री करते हो इससे? इफ यू गाइस अग्री विद दिस तो बस आपकी लाइफ सेट है। क्यों? क्योंकि देखो this means f of gx is x। Now let's differentiate both sides, ठीक है? तो differentiate करेंगे तो f dash of gx into g dash x is equal to 1। ओके, अब क्या करें? f dash of gx यानी f dash of x मुझे पता है, मुझे g dash x फाइंड करना है। हो गया, g dash x is 1 upon f dash of gx। निकाल दो अब क्या है ये। दिस विल बी 1 upon f dash gx क्या है? 1 upon 1 plus gx raised to power 5। तो 1 plus gx raised to power 5 is the answer। यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ कहाँ पे होती है बच्चों? When you feel ये है आंसर, है ना? हम भूल जाते हैं कि ये 1 अपॉन है एंड हम इसको डायरेक्टली चिपका देते हैं। सो प्लीज ऐसे कॉमन एरर्स से, लेकिन मोटे मोटे एरर्स से बचो बिकॉज दे कैन कॉस्ट यू योर मार्क्स। ओके आर.के. चौधरी, इफ यू डू नॉट नो दिस बेटा, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ऑफ टू फंक्शंस। तो ये भी ट्रू होता है, g ऑफ f भी ट्रू होता है, लेकिन हमने ये लिया ताकि व्हेन आई डिफरेंशिएट आई गेट g डैश x, जिसकी हमें तलाश थी। तो यार समझ में आ रहा है? हाँ, तो मेक श्योर यू आर हिटिंग द लाइक बटन इन द वीडियो, ओके, सो दैट आई गेट योर फीडबैक, आई फील मोटिवेटेड। मेक अ नोट। लास्ट स्टेप में कुछ भी नहीं है। जिन बच्चों को लास्ट स्टेप नहीं समझ आ रहा, यहाँ x की जगह मैंने gx डाल दिया है, तो यहाँ जो भी x था उसकी जगह मैंने gx उठा के डाल दिया है, बस बाकी थिंग एब्सोल्युटली सेम है। ओके चलो फिर बढ़ते हैं आगे। द सॉल्यूशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड हियर, आप आराम से देख सकते हो।
लेट्स मूव टू दिस। अब देखते हैं किसका दिमाग सबसे पहले चलता है 2017। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है आज मेरे पास पिटारे में, सो थिंक अबाउट दिस। हाँ जी, कैसे करेंगे इसको, कुछ सोच सकते हो, कुछ दिमाग लगा सकते हो। चिंटू से 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला, अच्छा कैसे करें फिर? तो यानी 2 tan इनवर्स वाला अगर कोई फॉर्मूला लगा रहे हो बच्चों, तो उसका फॉर्मूला एक तो ये होता है ना? तो या तो इसमें ये कर सकते हो, कर सकते हैं क्या? अगर मुझे 2 tan इनवर्स x, या फिर ये भी लिख सकते हैं, पर यहां तो tan इनवर्स है, हाउ शुड आई यूज? तो मैं अगर ये वाला यूज करना चाहती हूं, मतलब आई कैन राइट दिस एज 2, इसको मैं लिख दूं क्योंकि मुझे ऊपर 2x चाहिए, इंटू 3x इंटू x इज x रेज टू पावर 3/2। एंड क्या मैं इसको x स्क्वायर की तरह लिख सकती हूँ? तो इसकी जरूरत नहीं है हमें, 1 माइनस इसको मैं x बुला रही हूं, मुझे बताओ जो मैंने लिखा समझ आया कि नहीं? फिर से देखो क्या प्लान क्या है हमारा, कैसे दिमाग चल रहा है। ये वाला फॉर्मूला लगाना है यार, ठीक है, एक बार ही देखो, एक ये वाला फॉर्मूला निकालना है, तो मतलब मुझे आई विल डू इट वन मोर टाइम। आई हैव टू मेक इट लुक लाइक tan इनवर्स ऑफ 2 के साथ कुछ, ओके, एंड 1 माइनस उस कुछ का होल स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मेट है। तो 2 के साथ कुछ एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस उस कुछ का होल स्क्वायर। अब कैसे करें? आई एम रिपीटिंग सुबोध। तो 2x, अब बचा कितना है? मैं अगर इसमें से 2 कॉमन ले लूं, मेरे पास बचता है 3x रूट x, विच आई कैन राइट x रेज टू पावर 3/2। ठीक है जी, इतना समझ आया सबको? अब 1 माइनस अगर मैं इसी टर्म का होल स्क्वायर करके देखती हूं, तो आई विल गेट 9x क्यूब। इसे ओपन करके देखो, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 2 and 2 कैंसिल्ड, x क्यूब। तो दैट्स इट, बस होने वाला है अब क्वेश्चन। कैसे? ये देखो, वंस यू हैव रिटन दिस, यानी कि यहां पे ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x, क्या है मेरा ये। इसको सारे के सारे बच्चे अब डिफरेंशिएट कर सकते हो। कैन यू गाइज डिफरेंशिएट दिस? छोटे मासूम सी चीज, सिर्फ चेन रूल लगाना है। आई विल गेट y डैश इज इक्वल टू, क्या होता है tan इनवर्स का डेरिवेटिव? 2 इंटू 1 अपॉन इसका आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब आप रियलाइज कर रहे हो चेन रूल लगाना पड़ेगा यहां पे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 3 इंटू 3/2 एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 यानी हाफ। ऑल राइट, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग द आंसर ए। देखते हैं, अभी आते हैं यहाँ पे, ओके, इस पे देखते हैं क्या आएगा यहाँ। ये 2 इंटू गेट कैंसिल्ड, ऊपर आ रहा है मेरा 9 रूट एक्स एंड नीचे क्या आ रहा है 1 प्लस 9x क्यूब। तो कहां पे आ रहा है मेरा? ये रूट एक्स आ रहा है और यहाँ पे x क्यूब आ रहा है। अब क्या करें? अब क्या करें? यहाँ पे ये रूट एक्स आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताइए। अब बिल्कुल चाहिए हमें रूट एक्स, क्यों? क्योंकि हमें कंपेयर करना है इस साइड से। तो यार ये मेरा आंसर मैं कंपेयर करने वाली हूं इसके साथ, एंड मुझे चाहिए था gx की वैल्यू, ये रही। व्हेन आई कंपेयर, सो जो भी आंसर ए दे रहे थे, दैट्स इट, इट्स गॉन। सो ध्यान से देखो, सिर्फ आपको टाइम ये समझने में लगा, Isn't it बच्चों? सो सिर्फ ये चीज समझने में लगी, वो भी अगर ये वाला फॉर्मूला याद था तो मुश्किल नहीं था। एंड रेस्ट इज हाउ वेल यू नो योर चेन रूल। बस चेन रूल को लगा के कंपेयर किया एंड हो गया क्वेश्चन। प्लीज मेक अ नोट।
ओके चलो, सो जिसको कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है यार, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व है, मैंने थोड़ा और डिटेल में बताया था आपको, बट देन यू कैन ऑलवेज कंपेयर एंड सी द आंसर। ओके, नो वरीज आहिर, जॉइन द सेशन। चलो क्वेश्चन 6 की बात करते हैं, जेईई मेंस 2016। तो आज हम सारे टाइप के रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड सारे क्वेश्चंस एंड टू एंड कवर करने वाले हैं। कम ऑन गाइस। कैसे करें इसको? हाउ डू आई डू दिस? अच्छा मेरे को कोई बिगिनिंग स्टेप बताओ कैसे करोगे। देखो fx इज गिवन टू बी दिस, है ना, एंड gx ये गिवन है। अब यार मैं कहाँ से शुरू करूं? अब अगर आप बात करोगे, देखो g डैश 0 की बात कर रहा है, यहाँ भी g की डिफरेंशियबिलिटी एट 0 की बात कर रहा है, यहाँ भी नॉन डिफरेंशियबिलिटी। इन शॉर्ट बॉस, सीधा सीधा बोलो ना कि g का डेरिवेटिव निकालना है एट 0, है ना, क्यों इतना घुमा फिरा रहे हो? तो सिंपल सी बात है, मुझे g डैश x चाहिए, पर g डैश x तो मेरा जिद्दी है। आप नोटिस कर रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस में आप इवेंचुअली कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस यूज कर रहे हो, मतलब मिक्सचर, एक फंक्शन के अंदर दूसरा। सो चलो लेट्स डू दिस। पकड़ो gx को, तो gx को यहीं से पकड़ते हैं। g डैश x मेरा क्या हो जाएगा? f डैश ऑफ fx इंटू एफ डैश एक्स। अब जरा g डैश 0 निकाल के देखना क्या होता है। लेट्स सी, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं यार। यहाँ से एफ डैश एफ एक्स तो मैं ऐसे इसको रख देती हूँ, यहाँ पे क्या है, log 2 माइनस साइन एक्स, ओके, इंटू एफ डैश एक्स। इसका जरा डेरिवेटिव निकालना, क्या बनेगा, log 2 तो पहले ही 0 हो जाएगा, माइनस साइन एक्स दे देगा मुझे माइनस कॉस एक्स। अब मैं इसका डेरिवेटिव कैसे निकालूं बच्चों? कैन समवन टेल मी? वेरी नाइस पैसिफिक, वेरी नाइस, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब यहां से कैसे आओगे? यहाँ पे इक्वल टू एफ डैश ऑफ log 2 माइनस साइन एक्स, कैसे निकालोगे इसका? हाँ जी, क्या होगा यहाँ पे? देखो अगर बिना वैल्यू डालने निकालना है तो वो भी कर सकते हो। कैसे? यहां पे बताती हूं। एफ डैश ऑफ एफ एक्स को आप एफ एक्स की जगह, चलो डायरेक्टली निकाल लो। एफ डैश एक्स में यहां से निकालूं तो कॉस साइन एक्स है, तो यार मैं यहाँ पे, मुझे बताओ मैं डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ, इससे भी जल्दी कैसे कर सकती हूँ, मुझे इतने स्टेप्स नहीं लिखने। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स अगर मेरा माइनस कॉस एक्स आ रहा है, ऐसे समझाती हूँ, तो एफ डैश ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, माइनस कॉस एफ एक्स। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकती थी ना, एक और स्टेप वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। तो अब मेरा g डैश 0 नाउ एट x इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस एफ ऑफ 0, माइनस कॉस 0 तो माइनस 1 हो गया, मतलब कि कॉस ऑफ एफ ऑफ 0 क्या हो रहा है बच्चा, log 2। आई नो आप में से बहुतों ने पहले ही आंसर दे दिया था, दैट्स इट। तो क्यों मैंने ये स्टेप इरेज किया, क्योंकि मुझे लगा मैं आपको अननेसेसरीली लंबा क्यों सिखा रही हूँ, यहीं से आ जाती हूँ ना। एफ डैश ऑफ एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स मेरा माइनस कॉस एक्स है, तो एफ डैश ऑफ यहाँ एक्स की जगह कॉस ऑफ एफ एक्स पुट कर दिया एंड जस्ट पुट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? देन प्लीज मेक अ नोट। सुकृति, जेईई में बिल्कुल क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट नहीं होते बेटा, लेकिन पैटर्न रिपीट होता है, उसी को टारगेट कर रही है ये हमारी सीरीज। ऑलराइट, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, डू चेक देम आउट। ठीक है, तो यार अगर सॉल्यूशन में कुछ भी गड़बड़ लगे आपको, गड़बड़ मतलब अगर आप कहीं मिस कर गए हो कुछ, यू कैन ऑलवेज रेफर टू ऑल दिस। चलो क्वेश्चन 7 करते हैं एंड देखते हैं, ये भी कब का क्वेश्चन है, 2013 का। अब सिंपल लगे तो डोंट ब्लेम मी, क्योंकि है ही ऐसा क्वेश्चन।
सो जिन बच्चों को लगे कि ये क्या बच्चों वाली क्लास है, मैंने तो पहले ही बोल दिया था आज के 4 मार्क्स फ्री 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 हैं बिल्कुल। तो चलिए, ये पता है आपको, ये निकालना है। आप बोलोगे मैम कम से कम कोई जेई लेवल का सवाल तो देते, ये रहा। तो क्या आएगा, y डैश, यार y डैश मुझे लिखना ज्यादा पसंद है, dy by dx बहुत लंबा लगता है ना। सो y डैश विल बी सीकेंड का क्या होता है, sec x इज sec x इंटू tan x इंटू, हम ये नहीं भूल सकते कि यहां भी चेन रूल लगेगा, तो इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या बताऊं, पुट x एज 1 एंड बन गया। मतलब ये हलवा से भी ज्यादा कोई मीठी एंड सिंपल चीज होती है, ये वो क्वेश्चन है। सो सीकेंड ऑफ tan इनवर्स दिस इज π/4, ये तो बेचारा पहले ही x है एंड ये हो जाएगा आपका 2। तो √2/2 यानी 1/रूट, फोड़ दिया क्वेश्चन, इजंट इट? ओके, सबको समझ में आ गया? सी नहीं है बेटा, सी नहीं है। लॉट ऑफ योर राइटिंग यही गड़बड़ होती है छोटी छोटी। डी आपका आंसर है, क्योंकि 1/√2 बन जाएगा, सीकेंड π/4 है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके तो इसमें तो सॉल्यूशन देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्वेश्चन 8 पे आते हैं। ये जो ऑनलाइन पेपर था उसका 2018 का वर्जन है, ठीक है? तो चलो इसको भी फोड़ डालो। Oh. Okay, we are back. All right. हम लोग सब कुछ करने वाले हैं, रिलेशन, फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कल मैं लेके आ रही हूँ एक धमाकेदार सेक्शन ऑन वेक्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस, तो बिल्कुल 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 भी मिस मत करना। इस पे आते हैं पहले। यार क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम एक है कि थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि d²y/dx² पूछा है। ओके तो चलो इसको करें डिफरेंशिएट। 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश प्लस कॉस y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। ओके ये फर्स्ट तो सबसे पहले सबने कर लिया है। एट द पॉइंट -2 0, लेकिन आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो सिंगल की तो जरूरत पड़ेगी। तो क्या करो, यहां से अपने y डैश की वैल्यू निकाल लो पहले -2 0 पे। ओके यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू -2 0 पे। तो यहाँ ये आ जाएगा -4 प्लस 0 प्लस कॉस ऑफ 0 इज ऑब्वियसली 1 इंटू वाई डैश। तो यानी मेरा y डैश आएगा 4। और इस वैल्यू को संभाल के रख लो, बहुत जल्दी यूज करने वाले हैं हम। अब आते हैं डबल डेरिवेटिव पे, यहीं से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो दिस इज 2 प्लस ट्वाइस ऑफ, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा कॉमन ले लो, इजी हो जाएगा। सो जस्ट टेक दिस y डैश कॉमन एक बार, अंदर बचेगा। ओके सो व्हेन आई डिफरेंशिएट दिस इज 2 प्लस y डबल डैश इंटू दिस एज इट इज। ये तो मैं आपका सिंपल सा प्रोडक्ट रूल लगा रही हूं, प्लस y डैश, यहां आ जाएगा 2y डैश माइनस साइन y इंटू फिर से y डैश। सब लोगों को फिर से बता दें, y डैश स्टैंड्स फॉर dy by dx एंड y डबल डैश स्टैंड्स फॉर व्हाट आई हैड टू फाइंड। अब क्या करें, कुछ भी नहीं करना, अब आपने वैल्यू डालनी है -2 0। ओके तो -2, 0 वैल्यू डालो, सारे बच्चे डालेंगे एंड बीच में आप y डैश को भी 4 से रिप्लेस करते जाना। Praneet, we are definitely going to do probability also very soon. Every day in the morning we share the schedule with you. So stay tuned, stay connected with us and also join our Telegram group. And यहाँ notification on कर लेना सब्सक्राइब करके। Okay.
तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगी y डबल डैश आई हैव टू फाइंड, ये तो पहले ही 0, cos y 1, y डैश हमने 4 निकाल लिया क्योंकि हम स्मार्ट हैं, पहले ही ये काम कर लिया। 2 इंटू 4 8 माइनस साइन 0 फिर से 0, बस। तो क्या आ गया मेरा आंसर? व्हाट्स माई आंसर बच्चों? यस, -34, एब्सोल्युटली। तो जैसा कि बिगनिंग में कहा था यार, क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में लंबा है लेकिन है फिर भी हलवा। तो हो गए ना 4 मार्क्स फॉर फ्री। तो इस सेशन के बाद जब जाओगे तो पूरी दुनिया को बताओगे कि हम 4 मार्क्स फ्री में लाने वाले हैं। मेक अ नोट। ओके जी, चलो। तो अगर किसी का कोई स्टेप मिस हो गया है या कहीं कैलकुलेशन में आपको दुविधा आ रही है, इफ यू आर इन एनी प्रॉब्लम जोन, यू कैन रेफर टू द सॉल्यूशन लेटर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। नाउ आई वांट टू सी कैसे करोगे इसे। ओके, कन्वर्ट टू टैन। यार ये वाला देखो फॉर्मूला कितना ज्यादा फेवरेट है आपके जेई वालों का। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2 टैन इनवर्स x। तो तुम लोग समझ रहे हो कितना कितना इनको प्यारा है ये वाला फॉर्मूला। तो इसको यूज करो। देयर इज नथिंग यू नीड टू सब्स्टिट्यूट। सीधा आ जाओ यहाँ पे, fx विल बी साइन इनवर्स ऑफ ये। अब इसमें मतलब मैं आपको क्या बताऊं, ये तो ऑलरेडी दिख ही रहा है क्या है ना। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? 2 tan इनवर्स। सीरियसली मैन, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं लेके आ सकते थे? चलो करो इसको। f डैश x निकालना है एट हाफ, क्या हो जाएगा? अब मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ इसका क्या डेरिवेटिव होता है। चलो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओगे व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 3 रेज़ टू पावर x। एवरीवन गाइस, एवरीवन, आई वांट टू सी। आप बताओगे तो मैं लिखूंगी। नहीं विकास, सोचो सोचो। यस ओमकार, शुभम, एब्सोल्युटली। कौस्तभ, संगीता, अमनदीप, आप लोग बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। एंड इसके बाद बहुत सारे बच्चे अब लिख रहे हैं। सो 3 रेज़ टू पावर x इंटू लॉग 3। अगर इंटीग्रल पूछती तो अपॉन लॉग 3। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल है डेरिवेटिव से एंटी, है ना। चलो ये आ गया। अब बस कुछ नहीं यार, f डैश x की जगह हाफ डाल दो एंड मुझे जल्दी से निकाल दो, बता दो क्या आंसर है इसका। एवरीवन गाइस, ये आ रहा है आपका 9 रेज़ टू पावर x, जो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी कि 3, 1 + 3 4। तो ये यार इतना तो कर ही लोगे। अब क्या करें? a कैसे निकालें? सिंपल है यार। 3 को आप √3 होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। इस 2 को नीचे ले आओ। सो √3 log 3 आपका आंसर है। जिन बच्चों को समझ अगर नहीं आया कि मैंने क्या किया है यहाँ पे, तो जस्ट फॉर यू गाइस बच्चों, ये log x रेज़ टू पावर n होता है, वो n log x हो जाता है। तो ये जो 2 को हमने अपने सर पे चढ़ाया था, इसको सिर्फ हम नीचे लेके आ गए हैं। ओके, सबको मजा आ रहा है कि नहीं मुझे बताओ यार। अगर मजा आ रहा है ना तो मेक श्योर। लास्ट स्टेप माधवी, कुछ नहीं किया बेटा। जो 3 आ रहा था, जो ये 3 आ रहा था उसको √3 होल स्क्वायर लिख के एंड ये लॉग की प्यारी सी प्रॉपर्टी यूज कर ली। दैट्स इट। हाँ, तो मैं कह रही थी अगर मजा आ रहा था ना बच्चों, तो मेक श्योर यू आर हिटिंग द लाइक बटन। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है, तो स्टे कनेक्टेड, राइट।
चलो लेट्स गो आगे, आगे भागे। सो ये सब तामझाम किया है जो हमने पहले ही निकाल लिया है, बट देन इन केस यू वांट टू रेफर टू एनीथिंग लेटर, डू दैट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। यार अब ये वाला क्वेश्चन जब मैंने देखा ना तो आई रोल्ड इनटू लाफ्टर। मुझे बताओ ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों ने कहाँ देखा है पहले, जल्दी से बता दो मुझे। सो ओमकार को तो आई थिंक आंसर ही याद है, उसने सीधा देखते ही बता दिया y/x है आंसर। वेरी गुड, एनसीईआरटी है ना। अब देखो 2006 का क्वेश्चन है यार, चलो करते हैं। तो एक बार फटाफट से कर ले इसको, अभी इसके बाद ना मेरे पास बहुत अमेजिंग वाले क्वेश्चंस बाकी हैं, तो कहीं जाने का नहीं, इसको फटाफट से कर लो यार। ऑब्वियसली यू विल अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो इसको लिख देंगे m log x प्लस n log y is equal to m plus n log of x plus y। ठीक है जी, अब डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, तो m by x plus n by y into y dash equal to m plus n upon x plus y। यार ये सब तो बाएं हाथ का खेल लग रहा होगा। Now nothing, एक साथ y डैश की टर्म्स को क्लब करो एंड वही तामझाम रिपीट करो। तो y डैश की टर्म्स को हम इधर ले आते हैं, अच्छे से पूरा स्वागत करके लाते हैं, ठीक है, n by y एंड ये यहां पे आ जाएगा एंड इनको राइट साइड पे फेंक देते हैं, राइट। बस अब करते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ, अपने आप यहां पहुंच जाओगे, बिकॉज देयर इज नथिंग लेफ्ट। ओके गाइज, ये एलसीएम लोगे तो यहां क्या बच जाएगा, दिस इज nx प्लस ny माइनस my माइनस n, सो nx बचेगा एक तो एंड माइनस my बचेगा, एंड यहां पर भी यही चीज होगी। सो mx प्लस nx एंड वही सब करके देख लेना यार, बिंदास आपका आंसर। और हमने कहीं नहीं कुछ नहीं मिस किया, y डैश इज y/x इज द आंसर। मतलब आप समझ रहे हो ना, जो मैं थंबनेल पे लिखती हूँ आपके वीडियो के वो एकदम सत्य होता है। बोला था ना 4 मार्क्स फ्री के हैं, ये लीजिए। चलो लेट्स गो आगे। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो ये रहा। ओके चलो, एक ना आपके पास अभी क्वेश्चन 11 आने वाला है। इसको तो सोचना पड़ेगा, इस पे करो, सोचो कैसे करें इसको। आसिर आप आंसर सी बता रहे हो, थोड़ा हिंट दोगे कैसे स्टार्ट करोगे इसको? एवरीवन, हाँ जी, ये देखो यहाँ पे हमें ऑलरेडी यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज गिवन है एंड हमको पता कर, और हमें एक बहुत ऑसम सी चीज गिवन है दैट इट्स अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो मुझे बेसिकली पता लगाना है कि ये लैम्डा और ये म्यू किस तरह दिखेंगे। सो ऑर्डर्ड पेयर जब एक होता है ना, वो हमेशा, जैसे ये लैम्डा म्यू है, वो हमेशा एक क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आता है। इतना नहीं सोचते, सबसे पहले तो बच्चों ये आपका ft है ना, जो क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉड t हैं एंड ये बाय द वे अलग है, ये t बिलोंग्स टू r है, t इसके साथ नहीं है, ये क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। ओके तो सबसे पहले तो मैं स्प्लिट कर लेती हूँ इसे। तो मॉड लैम्डा, अगर मैं t को ग्रेटर देन 0 ले रही हूँ तो ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर t माइनस म्यू इंटू साइन 2t। इफ माई t इज ग्रेटर देन 0, t लेस देन 0 की तरह आओगे तो ये हो जाएगा मॉड लैम्डा e रेज़ टू पावर माइनस t माइनस म्यू इंटू माइनस साइन 2t। अगर ये समझ में आ रहा है ना सबको, इतना समझ आ गया ना,
ओके अब क्या करो, देखो अपने सीबीएसई में करोगे ना तो यार वो एलएचडी और आरएचडी के झमेले में फंस जाओगे। हियर यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग लाइक दैट। ऑल यू नीड टू डू इज डिफरेंशिएट करने का और इक्वेट करने का। क्यों? क्योंकि इट इज ऑलरेडी डिफरेंशिएबल। कहाँ इक्वेट करोगे अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले तो इनको इक्वेट कर दो, पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो। चलो सब बच्चे डिफरेंशिएट करो। तो यार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करके तो आएगा यही इंटू साइन 2t प्लस दिस थिंग एज इट इज, एंड साइन 2t का डेरिवेटिव होता है cos 2t इंटू 2। ठीक है, दिस हैपन्स व्हेन t इज ग्रेटर देन 0। फॉर t लेस देन 0 बड़ी सिमिलर सी चीज होने वाली है। e रेज़ टू पावर माइनस टी है तो यहाँ एक प्लस आ जाएगा, एंड यहाँ पे आपका बचेगा माइनस एंड cos 2t। ठीक है, ये सबको समझ आ गया? ओके, दिस इज ऑल क्लियर टू एवरीवन। अब आपको क्या करना है, नाउ आई एम स्प्लिटिंग देम at t greater than 0 and t less than 0. तो यार can I equate them at t equal to 0? करो इक्वेट और देखो क्या होता है फिर। सो इनको इक्वेट कर दो यार at t equal to 0, अपने आप करिए। ये देखो मॉड लैम्डा ये e रेज़ टू पावर 0 तो 1 हो जाएगा, साइन रेज़ टू पावर 0 तो 0 हो जाएगा। तो यार ये फर्स्ट टर्म तो गॉन। दूसरी टर्म में से क्या बचता है, ट्वाइस ऑफ मॉड लैम्डा ई रेज़ टू पावर टी, ई रेज़ टू पावर 0 1 हो जाएगा, माइनस म्यू एंड कॉस 0 क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पे भी जब मैंने टी को 0 डाला इसके कारण दिस टर्म वैनिशेस, यहां पे आ जाओ, इज इक्वल टू -2 मॉड लैम्डा e रेज़ टू पावर -1 से आपको क्या मिलेगा, e रेज़ टू पावर -0 भी आपको वही सेम चीज देगा, माइनस म्यू। क्या आता है यहां से, आई विल गेट 4 टाइम्स मॉड लैम्डा इज इक्वल टू 4 टाइम्स म्यू। यानी कि अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखने वाली हूं, म्यू इज इक्वल टू मॉड लैम्डा। अब इससे कुछ कंक्लूजन निकालोगे बच्चों। देखो एक चीज तो मुझे समझ आ रही है कि मेरा लैम्डा कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, मतलब मॉड है लेकिन अंदर तो कुछ भी आ सकता है ना, आई कैन गेट एनीथिंग। तो यार ये आर हो जाएगा, तो ये वाला तो गया, लैम्डा पहले आ रहा है तो इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन है। नाउ इफ म्यू इज मॉड ऑफ लैम्डा, मुझे बताओ मॉड ऑफ लैम्डा की क्या रेंज होती है। मॉड ऑफ लैम्डा हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर ही देगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव देगा या 0 भी दे सकता है। क्वेश्चन डन, प्लीज मेक अ नोट। ये नहीं किया तो जरूर कर लो टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे हजारों बच्चे अपने डिस्कस कर रहे हैं डाउट्स, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। लिंक एक बार फिर से इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, वीडियो पसंद आया यार तो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, क्योंकि दैट्स द मोटिवेशन आई गेट, राइट। सब्सक्राइब टू वेदांतु मैथ। और हाँ, अगर मज़ा आया और आगे के ऐसे ही सुपर ऑसम सेशंस चाहिए तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।